जिस संसद में बहस होनी थी, लोगों के हितों से जुड़े बिल पास होने थे, वहां सिर्फ जुबानी जंग हुई। किसी ने अपने खुलासे से भूकंप आने का दावा किया तो किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाने की बात कही। ये दावे और वादे सवाल खड़े करते हैं कि क्या संसद सिर्फ सियासी हंगामे के लिए है? जो विपक्ष सदन के बाहर ये आरोप लगाता है कि संसद में उसे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो विपक्ष सदन के भीतर बोलने की जगह विवाद क्यों तलाशने लगता है। चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, यदि भाग रहे हैं राहुल गांधी भाग रहे हैं। लोगों को गुमराह करने का तरीका एक जानते हैं ये सब। यदि भाग रही है कांग्रेस पार्टी भाग रही है। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। You will see what an earthquake is going to be. संसद के इस सत्र में न तो चर्चा हुई न ही काम हुआ, सिर्फ और सिर्फ सियासत का शोर सुनाई दिया। दोनों ही पक्ष ये कहते हुए जिम्मेदारी से भागते रहे कि इस हालात के जिम्मेदार वो नहीं है। ना इनको तहजीब मालूम, ना इनको तमीज मालूम, और बस लोगों को गुमराह करने का तरीका एक जानते हैं ये सब, और समझते हैं कि ऐसी बेतमीज के लोग ये देश को आगे ले जाएंगे। यही पब्लिक इनको जवाब देगी। राहुल गांधी को सीरियसली मत लो। जब वो सच बता देगा इन लोगों को, पब्लिक सीरियसली लेते हैं, हमारे लिए वही बड़ी काफी है। अब हम आपको बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कितना वक्त किस पर लगा। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि माननीय सांसद संसद के भीतर देश हित पर कितना गंभीर हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक शीतकालीन सत्र में लोकसभा में सवालों पर 36% और जबकि राज्यसभा में सवालों का नंबर ही नहीं आया। विधायी कामकाज पर लोकसभा में 3%, राज्यसभा में 1% का वक्त लगा। गैर विधायी कामकाज पर लोकसभा में 31% और राज्यसभा में 62% वक्त लगा। वित्तीय कामकाज पर लोकसभा में 5% और राज्यसभा में कोई वित्तीय कामकाज नहीं हुआ। साफ है, इस सत्र में कोई भी विधायी कामकाज न के बराबर हुआ। हाँ, जुबानी जंग के तौर पर कोई भूकंप ले आया तो किसी ने पैर के नीचे से जमीन खिसकाने का दावा किया। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूँ, 1 महीने से तैयार हूँ। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, you will see what an earthquake is going to be. क्या वजह क्या? क्यों नहीं बोलने दे रहे? वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। हम देश बदलना, अच्छे के लिए देश बदलना चाहते हैं और ये नोट बदलने में लगे हैं। संसद में कामकाज नहीं हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन संसद चलाने की प्रक्रिया में पैसे तो खर्च हुए ही। जाहिर है ये पैसे जनता के ही हैं। अब सवाल यह है कि सांसद हंगामा करें तो जनता उसका हर्जाना क्यों भरे। शीतकालीन सत्र के 20 दिनों में लोकसभा में कुल 138 करोड़ रुपए और राज्यसभा में 84 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। यानी सांसदों के हंगामे में देश के 222 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हो गए। खर्च नेता ने किया, हिसाब जनता दे। इस हंगामे के बीच जो सांसद संसद में जनता की बात रखना चाहते थे, उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उड़िया फिल्मों के सुपरस्टार और पहली बार सांसद बने अनुभव मोहंती का दर्द सुनिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे हिस्से में सिर्फ 6 साल ही लिखा हुआ है। अब पता नहीं इसके बाद में दोबारा कभी सदन में आने का मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर इन 6 सालों में कुछ ऐसा करने का मन था कि जैसे मेरा राज्य, मेरा देश मुझ पर नाज करे, मुझ पर गर्व करे, पर ऐसा कुछ करने का मौका बहुत कम मिल रहा है। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। जब यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, रोज़ आके हम लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और वो अटेंडेंस की वजह से हमको डेली अलाउंस मिल रहा है, तो आई फील व्हेन देयर इज नो वर्क व्हाट फॉर मनी। किस चीज़ का पैसा, हम काम ही नहीं कर रहे हैं। जब शीतकालीन सत्र के 20 दिन तक संसद के भीतर से सिर्फ शोर सुनाई दिया है, सियासी शोर। क्या आज ये शोर थमेगा और वो काम होंगे जो जनता के फायदे के लिए हों, न कि सियासत के? ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।